कम लोग जानते हैं, लेकिन बाइबल में एक ऐसा वचन है जो कहता है कि यीशु नरक तक गए थे और वहां जाकर उन्होंने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। सदियों से विद्वान, धर्मगुरु और आम विश्वासियों के मन में ये सवाल है, आखिर यीशु के क्रूस पर मरने और फिर जी उठने के बीच के 3 दिन में क्या हुआ था? बाइबल बंद आत्माओं, पृथ्वी के सबसे नीचे के हिस्सों और मौत और नरक की चाबियां जैसे शब्दों का जिक्र करती है। लेकिन इनका मतलब क्या है? जब यीशु का शरीर कब्र में रखा गया था, तब वो खुद कहां थे? और वो इस सृष्टि की सबसे अंधेरी जगहों में क्या करने गए थे? इस सवाल का जवाब शुरू होता है उस पल से, जो इंसानी इतिहास के सबसे गहरे और दर्दनाक पलों में से एक था। यीशु जो क्रूस पर लटके हुए थे, कई घंटों के दर्द और चुप्पी के बाद उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह बात लिखी है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 46 में। उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी आंखों से तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी ताकत सब कुछ हिला देने वाली थी। मसीह की मौत सिर्फ होश खो देने जैसा कोई पल नहीं था। ये एक यात्रा थी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का सफर। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 वचन 50 से 53 तक में हमें साफ संकेत मिलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस पर प्रतिक्रिया दी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, धरती कांपी, चट्टानें टूट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से सोए हुए पवित्र लोग जी उठे। किसी एक इंसान की मौत ने कभी भी इतनी जबरदस्त और अलौकिक हलचल नहीं मचाई थी, लेकिन इन दिखने वाले संकेतों के पीछे कुछ और भी गहरा हो रहा था। परमेश्वर का पुत्र अब पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से में उतर चुका था। बाइबल की शिक्षा बताती है कि क्रूस से पहले जब कोई मरता था तो उसकी आत्मा शेओल नाम की एक आत्मिक जगह में चली जाती थी। ये जगह 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ न्याय लोगों को शांति मिलती थी और दूसरी तरफ दुष्ट आत्माएं दुख में रहती थीं। इस समझ को और गहराई मिलती है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 से, जहां यीशु एक अमीर आदमी और लाजर की कहानी सुनाते हैं। वहां यीशु बताते हैं कि अब्राहम की गोद एक ऐसी जगह है जहां भक्तों को आराम और शांति मिलती है, और दूसरी तरफ है दुख और तकलीफों की जगह, जहां दोषी आत्माएं रहती हैं। और इन दोनों जगहों के बीच एक गहरी खाई है जो उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग करती है। यही वो रहस्यमयी जगह है जहां मुक्ति देने वाले यीशु की अगली महान योजना शुरू होती है। लेकिन अभी उस दुनिया में कदम रखने का समय नहीं आया है। इससे पहले हमें एक और बहुत जरूरी बात समझनी है। यीशु की मृत्यु मजबूरी में नहीं हुई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 18 में यीशु खुद कहते हैं, कोई मेरी जान मुझसे नहीं लेता, मैं खुद अपनी इच्छा से इसे देता हूं। मेरे पास इसे देने का भी अधिकार है और वापस लेने का भी। इसका मतलब यह है कि जब यीशु ने देह में अपनी जान दी तो वो कमजोर या लाचार नहीं थे, वो पूरी तरह से आत्मिक अधिकार में थे। उनका आत्मा सौंपना कोई हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मिक हलचल की शुरुआत थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 वचन 51 में लिखा है कि जब यीशु ने प्राण छोड़े तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह पहला साफ संकेत था कि अब परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच फिर से मिल सकती है। लेकिन यह बहाली, यह जुड़ाव कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अदृश्य अंदर की गहराइयों से शुरू हो रहा था। यह ऊपर से नीचे की बहाली नहीं थी, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ एक यात्रा थी। मसीह की यह यात्रा जो उन्होंने मृत्यु के बाद शुरू की, बादलों या स्वर्ग से नहीं, बल्कि अंधकार के केंद्र से शुरू हुई थी। और यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह सब पहले से ही भविष्यवाणी में लिखा गया था। भजन संहिता अध्याय 16 वचन 10 में दाऊद ने लिखा था, तू मेरी आत्मा को शेओल में नहीं छोड़ेगा और न ही अपने पवित्र को सड़ने देगा। ये वही बात है जो पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 27 से 31 में दोहराई थी। और ये शब्द सीधे यीशु मसीह पर लागू होते हैं। यीशु को यह रास्ता तय करने से रोका नहीं गया, उन्हें मृतकों की दुनिया में उतरना पड़ा, लेकिन वो वहां हमेशा के लिए नहीं रुके। परमेश्वर ने उन्हें वहां ठहरने नहीं दिया। ये बात साफ दिखाती है कि मसीहा यानी यीशु वाकई शेओल यानी मृतकों की जगह में गए थे, लेकिन वो वहां से महिमा के साथ लौटने वाले थे। जब चेलों की आंखों में आंसू थे
और यीशु का शरीर कफन में लपेटकर कब्र में रखा जा रहा था, तब भी उनका आत्मा जिंदा था, जागरूक था और एक मिशन पर था। उनका आत्मा मृतकों की दुनिया में ऐसे ही नहीं गया था। यह कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं था, यह परमेश्वर की छुटकारे की योजना का एक जरूरी हिस्सा था। जरूरी था कि धर्मी यानी यीशु सिर्फ पापियों के लिए मरे ही नहीं, बल्कि मौत की हदों तक जाएं, उसका सामना करें और मौत को उसके ही घर में हार दें। दुनिया की आंखों से देखा जाए तो सब कुछ चुप था, शोक का माहौल था, हर तरफ अंधकार ही अंधकार था। लेकिन जो हमारी आंखें नहीं देख सकती थीं, वहां उस परम योजना के पर्दे के पीछे आत्मिक दुनिया हिल रही थी। मौत को चोट पहुंची थी, नरक बेचैन हो उठा था और वो अदृश्य दुनिया अब एक ऐसी उपस्थिति से भर चुकी थी जिसकी वहां कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सवाल यह है, यीशु को क्या मिला जब उन्होंने जिंदगी की सीमाओं को पार किया? बाइबल जिन जगहों को पृथ्वी के सबसे नीचे के हिस्से कहती है, वो असल में कैसी जगहें हैं? वहां कौन रहता था और यीशु को वहां जाना क्यों जरूरी था? इन सवालों का जवाब तभी मिलना शुरू होता है जब हम उतरते हैं उस गहराई में जिसे बाइबल शेओल कहती है, यानी मृतकों की वो दुनिया जहां एक बड़ी भीड़ चुपचाप इंतजार कर रही थी उस वादे की जो एक दिन जरूर पूरा होने वाला था। मृतकों का स्थान, अब्राहम की गोद और अंधकार का गर्त, इन सब का रहस्य यहीं छिपा है। धरती पर जो दिखता था वो ये था कि सब कुछ खत्म हो गया है। यीशु का शरीर लिनन में लिपटा हुआ था, कब्र में रखा गया था, सैनिक उसकी रखवाली कर रहे थे और उनके चाहने वाले दुख और आंसुओं में डूबे हुए थे। लेकिन एक ऐसी हकीकत भी थी जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। यीशु उस समय एक अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, एक ऐसी जगह जहां धरती की कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती, जहां इंसानों की आत्माएं चुपचाप इंतजार कर रही थीं, बीच में सांत्वना और सजा के। जिसे हम मृतकों की दुनिया कहते हैं, बाइबल में उसे शेओल कहा गया है।